आतंकियों द्वारा मंगलवार को जम्मू कश्मीर के नगरोटा में किए गए आतंकी हमले के बाद बुधवार सुबह सेना ने तलाशी अभियान दोबारा शुरू कर दिया। मंगलवार सुबह भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने सेना की वर्दी में आर्मी बेस पर हमला किया था, जिसमें कार्रवाई के दौरान 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। वहीं इस घटना के दौरान 2 सैन्य अधिकारी और सेना के 5 जवान भी शहीद हो गए थे। बुधवार को बीएसएफ के महानिदेशक ने बताया कि सांबा सेक्टर में घुसपैठ एक छोटी सुरंग के जरिए हुई थी, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी सुरंगों का पता लगाने के लिए कोई तकनीक नहीं है। As far as I know, there is no technology available to detect an existing tunnel. We make, we try and dig trenches of 15-20 feet in depth in order to detect a tunnel, but it is not possible to dig a trench for the entire 2,500 kilometers of the Pakistan border. वहीं मंगलवार को बीएसएफ के गश्ती दल पर चमलियाल और सांबा इलाके में हुए हमले के बाद बीएसएफ ने साफ किया कि वो हर परिस्थिति से पार पाने के लिए तैयार है। जिन हालात में डिफिकल्ट टाइम्स में हम गुजर रहे हैं, तो उसमें इस तरह के इंसिडेंट होने की संभावना रहती है और हम उसके लिए तैयार हैं। सीमा पर तनाव के मुद्दे पर बीएसएफ के महानिदेशक ने बुधवार को कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब तक 15 पाकिस्तानी रेंजर और 10 आतंकी मारे गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान पाकिस्तान की कई चौकियों को भी नष्ट किया गया है। More than 15 of the Pak Rangers have been killed and more than 10 militants who are trying to infiltrate from time to time have been neutralized by us. And a number of border outposts have been very heavily damaged by the BSF by the accurate firing. नगरोटा हमला उड़ी हमले के ठीक 2 महीने बाद हुए हैं, तो वहीं पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह ने बुधवार को घटनास्थल और नगरोटा में आर्मी बेस का दौरा भी किया और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। राज्य में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के गवर्नर NN वोहरा ने सारे सुरक्षा एजेंसियों को त्वरित सुरक्षा इंतजामों और तैयारियों की समीक्षा के लिए कहा है। साथ ही गवर्नर ने जिलों के नागरिक और पुलिस प्रशासन से भी समग्र और तत्काल सुरक्षा समीक्षा और तैयारियों को पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बेंगलुरु में शहीद मेजर अक्षय गिरीश कुमार के परिजन हों या त्रिपुरा में शहीद नायक चिरंजन देब्बा रमा के परिजन, बटाला पंजाब में शहीद हवलदार सुखराज सिंह के परिजन हों या नांदेड़ महाराष्ट्र में शहीद लांस नायक कदम संभाजी यशवंत राव के परिजन, सबकी आंखें नम तो हैं, लेकिन दिलों में गर्व का एहसास भी है। जम्मू से संजीत खजूरिया के साथ न्यूज़ 9 डेस्क, DD न्यूज़।